हाँ जी, नमस्कार सबको। श्रद्धानुसार अभिनंदन है सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना भाई। पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो पैसिव वॉइस के 32 रूल है, परंतु आज हम मोस्टली 15 रूल पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले आपको सूत्र आना चाहिए। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। यह है पैसिव वॉइस का सूत्र। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये वर्ब है ना, ये चेंज होगी। एक वर्ब लगी हुई है तो भी एक दूसरी वर्ब तो लगेगी ही, नहीं है तो एक लगेगी, नहीं तो दो लगेगी। इस चीज का आप ध्यान रखना, एक दूसरी वर्ब तो लगनी है। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर एक्टिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या एस या ईएस इसके साथ जुड़ा हुआ हो, तब क्या करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का प्रयोग करते हैं। बाकी सूत्र के अनुसार ही रहते हैं। अब हम बात करें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो हमें लगाना है बीइंग। इधर जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो तो रहेगी। जैसे इधर इज आया है तो इज बीइंग, एम आया है तो एम बीइंग, और आर आया है तो आर बीइंग हो जाएगा। वाज है तो वाज बीइंग होगा। वर है तो वर बीइंग होगा। सेल भी है तो सेल बी बीइंग हो जाएगा। विल भी है तो विल बी बीइंग हो जाएगा। कंटिन्यूज के सारे ऐसे होते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो वॉज वर लगेगा। वॉज वर, वाज नहीं है, ये वॉज है। वॉज वर लगेगा। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमें बीन लगाना है। और ये आपको पता ही होगा कि हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन बन जाएगा। अगर कोई मॉडल आ गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो आपको बी लगानी है। ठीक है। जैसे शुड आया है तो शुड बी, मस्ट आया है तो मस्ट बी। और अगर टू से कोई वाक्य जुड़ा हुआ है तो भी आपको बी लगाना है। तो क्या बन जाएगा, टू और बी, ये टू बी हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, ये ऑब्जेक्ट के ऐसे होते हैं जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं करते अपने। वो कौन कौन से हैं? पीपल हो गया, द पीपल हो गया, सॉरी पीपल और ऑल पीपल हो गया। दे हो गया, समवन, समबडी। समवन और समबडी के साथ भी बाई नहीं आएगा। एनीवन है, एनीबडी है तो भी बाई का प्रयोग नहीं होगा। एवरीवन है, एवरीबडी है। नो वन है, नोबडी है। नो वन हो गया या खाली वन हो गया तो भी हम क्या करेंगे, उसके साथ हम नहीं लगाएंगे बाई। आल आ गया तो भी, आल ऑफ देम है तो भी नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, अब मैंने कुछ 15 के रूल बताए हैं। वैसे 32 रूल है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये है प्लीज गिव मी ए बुक। ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब प्लीज वाला या ऑर्डर वाला सेंटेंस हो, आदेश वाला सेंटेंस हो, तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू, ये इतना आ जाएगा सेम टू सेम, एक जैसे। ये तो इतना ही रहेगा, बाकी इसके साथ जो है वो जोड़ देंगे हम। ठीक है। तो इसमें क्या है, काइंडली है, प्लीज है, तो आप क्या लगाओगे, रिक्वेस्ट लगाओगे। तो इसका क्या बना, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक। वेरी सिंपल, ये तो बहुत ही सरल है। अब हम बात करें लेट से स्टार्ट होकर के सेंटेंस कोई आ जाए तो क्या करें। लेट मी डू दिस वर्क, ये सेंटेंस है आपके सामने। लेट मी डू दिस वर्क, तो लेट का तो लेट ही रहेगा और इधर ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। ये दिस वर्क आ गया यहाँ पे। ठीक है, आ गया दिस वर्क। अब लेट जब आया तो बी आएगा। ठीक है। वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी है, थर्ड फॉर्म। डू की क्या होगी, डन। और फिर हमने क्या जोड़ा, बाई। ठीक है, बाई जोड़ दिया क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तो है नहीं इसमें।
और ये हो गया मी। मी यहाँ सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में जो भी है वो इसका पीछे आएगा तो ऑब्जेक्ट बन करके ही आएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस। अब अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो, यस नो टाइप का हो, जिसका उत्तर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है ना, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनका उत्तर यस या नो में दिया जाता है, या यस में होता है या नो में होता है, उनके साथ क्या करें। डज ही राइट ए लेटर, ये सेंटेंस आपके सामने। तो आपको पता है डज या डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस में आते हैं ना। ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दे रखी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से आएगा। ऑब्जेक्ट लेटर है, एक लेटर है तो इज आ गया। और फिर राइटन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और हिम, ही का क्या बन गया, इधर आए तो हिम, ऑब्जेक्ट बनेगा ही का, हिम बनता है। वेरी गुड, शाबाश। अब डब्ल्यू एच का हो तो क्या करें भाई, वाट डज सी इट। ठीक है, तो हम क्या करें भाई, वाट का वाट रख लिया। ठीक है, वाट। डज फर्स्ट फॉर्म वाला है, ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये इज। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन, बाई और सी का बन गया हर, ये हो गया। अब हम जब हु से स्टार्ट हो तो बाई हुम करते हैं, तो ये हु टॉट यू इंग्लिश, तो बाई हुम हो गया किसका, हु का। ठीक है, और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म होती है तो हम क्या लगाते हैं, वाज वर्ब में से लगाएंगे। यू के साथ वाज तो लगा नहीं सकते ना, इसलिए लगाएंगे वर, बाद में आ गया ये यू। फिर ये टॉट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इनकी एक जैसी बनती है, इसीलिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, और ये फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों सेम ही होती है इसकी। फिर इंग्लिश पर्सनवाचक चिन्ह इधर लगा हुआ है, इधर लगा दिया, वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं अगर ऐसा सेंटेंस हो तो, सी आस्क्ड मी इफ। ठीक है, रिपोर्टिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस की तरह हो गया ये। आई कुड किल ए लॉयन, ये सेंटेंस हुआ। तो हमने क्या किया, आई वाज क्यों किया, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो हमने कर दिया आई वाज। वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है तो ये होगी थर्ड फॉर्म, ये दोनों एक जैसी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी ऐसी होती है और थर्ड फॉर्म भी ऐसी होती है। फिर इफ लगाया, कुड, आई कुड किल ए लोयन, बात खत्म। अब हम बात करें इसकी 12वें रूल की, स्विच ऑन द लाइट। ठीक है, तो ये लेट आ गया, द लाइट आ गया, द लाइट यहाँ, और यहाँ आ गया बी। ठीक है, और वर्ब की जो फॉर्म है स्विच का क्या कर दिया हमने, स्विच कर दिया और ऑन हो गया। ठीक है, समझ लीजिए, लेट से स्टार्ट करके इसको बना सकते हैं हम। ठीक है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ऐसे सेंटेंस शुरू होते हैं जिसमें प्लीज काइंडली नहीं होता, प्लीज काइंडली होता है तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड वगैरह लगा देते हैं। प्लीज काइंडली नहीं होता, सीधा सेंटेंस होता है तो यू आर ऑर्डर्ड से बना सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ऐसा बन सकता है, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑन द लाइट, ये भी हो सकता है। फिर है आपके देयर इज नो मनी टू बाय, देर से स्टार्ट हो ऐसे सेंटेंस का क्या करें भाई हम, देयर इज नो मनी, टू आया है, टू के साथ हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ऐसा सेंटेंस है, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ऐसे सेंटेंस में क्या करें हम, इट इज टाइम, अब ये जो फोर है इधर वाला, ये फोर हम इधर ले आएंगे। ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन यहाँ रख लिया हमने, फॉर द एग्जामिनेशन, बाद में क्या बचा, टू प्रिपेयर, तो टू आया हुआ है, टू आया हुआ है, साथ में क्या आएगा, बी आएगा, प्रिपेयर्ड, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई एम टू रीड ए बुक,
अब ये टू आया हुआ है इसलिए बी आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी सेंटेंस देखते हैं। ये एक बुक सबसे पहले रखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इज रखा और टू आ गया, बी राइटन बाई मी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, आपको किसी भी तरीके का फ़ायदा हुआ हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसमें आपको कुछ नहीं जाता, मोटिवेशन मिलता है। हम तो पढ़ ही रहे हैं, आपके लिए भी कुछ साथ साथ में बनाते रहें ताकि अच्छा हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू। और इससे अगले वीडियो में भी हम ऐसे ही बनाएंगे अगर अच्छे लाइक और कमेंट आते हैं तो। धन्यवाद।